मनी इज़ इम्पोर्टेंट। मैं अपनी यूनिवर्सिटी फीस खुद देता हूँ, सो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है, नॉट जस्ट वन जॉब। स्टार्टेड फ्रॉम 20-25,000। फिर मुझे रिमोट जॉब मिली, यूएस की कंपनी, मुझे रेफरल मिला, डायरेक्ट उनके साथ मुझे जॉब मिली। आई यूज्ड टू अर्न अराउंड $5 एन आवर। करंटली आई एम वर्किंग एट फाई कंसल्टिंग एज अ टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज हमारे गेस्ट हैं अब्दुल मोइज साहब, और ये BSAI के स्टूडेंट हैं, ज़ेबेस्ट के। और सबसे इम्पोर्टेंट इनकी जो पर्सनैलिटी में चीज़ है ना, वो ये है कि एडमिशन लेने से पहले BSAI में ये उससे पहले ही जॉब कर रहे थे। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कैसे हासिल की थी, और आजकल के स्टूडेंट्स क्या सेम तरीके से जॉब हासिल कर सकते हैं वाइल स्टडीइंग अ बैचलर्स डिग्री। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल मोइज भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मेहरबानी यार, आपने टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच। सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। वेलकम वेलकम। अच्छा अब्दुल मोइज भाई, ये बताएं ना कि अपने बारे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। सो माय जर्नी स्टार्टेड बैक इन FSC। एक्चुअली मैट्रिक मैंने बायो में की थी। अच्छा। ऑन द परसिस्टेंस ऑफ माय फादर, ही वांटेड मी टू परस्यू बायोलॉजी, बट हमेशा से रुझान मेरा कंप्यूटर साइंस की तरफ था। अच्छा। तो फिर ICS ली मैंने। मैं पाकटक इंटरनेशनल स्कूल्स से क्या कहते हैं ग्रेजुएट हुआ हूँ बैक इन 2021। ये कब की बात है जब मैट्रिक आपको हुआ था? मैट्रिक तो मैंने बैक इन 2019 किया था। ठीक है। और FSC फिर 2021 में कंप्लीट हुई थी मेरी। ICS कंप्लीट आपका? ICS एग्जैक्टली। और जो जॉब आपने शुरू की थी वो उसका क्या स्टोरी है? दिस डेट्स बैक टू इन द बिगिनिंग ऑफ 2022। क्या कहते हैं, जाहिर सी बात है, FSC वगैरह कंप्लीट हुई थी। आई डिसाइडेड टू टेक अ गैप ईयर। कुछ कंडीशंस और हालात ऐसे थे, थोड़े मार्क्स मेरे कम थे, तो मैंने रीटेक वगैरह दिया, तो उसमें भी टाइम निकल गया। ठीक है। तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो क्या कहते हैं मिडिल ऑफ द ईयर नहीं देती आपको, जनवरी वगैरह में एडमिशन नहीं होते मेजॉरिटी के नहीं। यस, मेरा तो मैंने कहा चलें थोड़ी बहुत जॉब, ऑल्दो माय फादर इज़ रियली अगेंस्ट मी डूइंग अ जॉब, लेकिन मैंने कहा चले लेट्स ट्राई, इससे अच्छा फारिग बैठने से अच्छा कि मैं कुछ जॉब कर लूं। तो गैप ईयर में आपने स्टार्ट किया था? यस एग्जैक्टली। तो हाउ डिड यू फाइंड आउट द जॉब? जस्ट लाइक अ नॉर्मल बॉय, कि एक नॉर्मल बॉय जब कॉल सेंटर्स वगैरह को देखता है कि हाँ पैसे अच्छे मिल रहे हैं वगैरह, मैंने दोस्तों से सुना कि कॉल सेंटर भी एक चीज़ है, जॉब मिलती है। ऑल्दो आई एम रियली अगेंस्ट कॉल सेंटर्स एंड ऑल दैट एनवायरनमेंट, स्कैम वगैरह भी होते हैं, स्कैम वगैरह होते हैं, लेजिट भी हों, लेकिन वो आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड जॉब टू डू। लेकिन मैंने उस तरह स्टार्ट किया, स्टार्टेड फ्रॉम 20-25,000। अच्छा। मैंने 6 महीने पहली जॉब की। ठीक है। वहाँ से छोड़ा ड्यू टू सम डिफरेंसेस विद मैनेजमेंट। फिर मुझे रिमोट जॉब मिली, US की कंपनी, मुझे रेफरल मिला, डायरेक्ट उनके साथ मुझे जॉब मिली। वो उसका बैकग्राउंड कैसा, कैसे जॉब मिल गया? आपने वाया किस प्लेटफॉर्म के थ्रू अप्लाई किया? द सेकंड जॉब यू टॉकिंग अबाउट? यस, वो मैंने आपको बताया कि मुझे एज अ रेफरल मिला था। मेरा दोस्त था, वो जॉब कर रहा था, तो एक बहुत छोटा सा सेटअप था, तो उसने कहा कि दिस गाय, ये मुझे रेफर किया कि सेल्स में काम कर रहा है, तो मुझे उसने रेफर किया। आई यूज्ड टू अर्न अराउंड $5 एन आवर, और क्या कहते हैं मैं पार्ट टाइम करता था। और कितने आवर स्पेंड करते थे पर डे? 4 आवर्स मैं स्पेंड करता था। तो दैट मेड अप टू लाइक 75 to 80,000 पर मंथ, जो कि नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर ग्रेजुएट भी नहीं कमाता उस वक्त। हाँ ऑब्वियस बात है, ये माशाल्लाह काफी अच्छी अर्निंग थी। तो ये अगर किसी को दोस्त नहीं है तो वो कैसे कर सकता है वैसे, अगर रेफरल किसी का नहीं है तो? इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। हम पाकिस्तानी का ये रुझान है कि जॉब मार्केट में जॉब नहीं है। हाँ। लेकिन हमें दोबारा वही एक बात बताई जाती है कि आपके पास स्किल हो तो जॉब मिल जाती है इजीली। यस, रिगार्डिंग दैट हमारा परसेप्शन में ये है कि जॉब्स नहीं है भी नहीं, बट लेकिन हमारा व्हाट आई हैव लर्नड के हमारे स्टूडेंट्स वगैरह में ये है कि जॉब मिल जाए लेकिन खुद मेहनत नहीं करनी। अच्छा। वो थोड़ा माइंडसेट है हमारे स्टूडेंट्स में, और जॉब पीपल में। लेकिन अगर आप लिंक्डइन घूमें, अपने रेफरल्स को देखें कि कहाँ जॉब कर रहे हैं, CVs अपने फॉरवर्ड करें, HRs को DMs करें, या प्रोफेशनली आप उनको मेल करें, तो आपको कोई ना कोई इंटरव्यू मिल जाता है। उसके आगे आपकी अपनी स्किल है, अपनी मेहनत है कि आप उस इंटरव्यू कैसे एस करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं उसकी। अच्छा, जो जॉब की नौयत थी आपकी वो सेल्स की थी, जाहिर सी बात है अर्निंग मनी इज योर फर्स्ट प्रेफरेंस। कि कुछ लोग तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते यूनिवर्सिटी फीस ना, तो उसके लिए अच्छा है। तो अगर किसी ने इस तरह की जॉब लेनी हो, उसको लेट्स पैसे की जरूरत है या फीस वगैरह उसने पे करनी है, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं? लिंक्डइन पर ऐसी जॉब्स होती हैं या कोई और प्लेटफॉर्म वगैरह? एब्सोल्युटली मेरा अब, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू कॉल सेंटर्स एंड ऑल दैट, आई वुड नेवर प्रेफर या आई वुड नेवर रिकमेंड समवन कि आप कॉल सेंटर में जॉब करें, नेवर एवर। जितने भी पैसे मेरे वो 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं, 2 लाख लोग कमा रहे हैं कॉल सेंटर्स में 1.5-2 लाख रुपए, लेकिन उसका एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि आपको मेंटल
पीस नहीं है वहाँ पर, क्या कहते हैं, गालियाँ पड़ रही होती हैं, लिटरली गालियाँ पड़ रही होती है, मैनेजर से पड़ रही थी, कस्टमर से पड़ रही होती है, और तो टाइमिंग वैसी होती है पूरी रात आपने जॉब करनी है। ऑल्दो मैं भी पूरी रात जॉब करता हूँ, बट मैं अभी अब सेल्स में काम नहीं कर रहा, अभी मैं एज अ टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट पे काम कर रहा हूँ एट फायर कंसल्टिंग LTD in Gulberg Greens. Once in a month हमें ऑफिस बुला लेते हैं just for a meetup, for a meeting and all that. ये different setup है from US जो आप? Yes, this is ये जो setup है, इनके भी clients क्या कहते हैं US के ही हैं। इनका हमारा मेन client A2B फ्यूल कार्ड्स वो US का ही है, और जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं that is worth almost $750 billion in the US. अच्छा, नहीं तो ये जो थर्ड जॉब आप गोल्डबर्ग ग्रीन वाली बात कर रहे हैं, इसमें आपको कैसा स्विचिंग आपने की? यस, कौन सा सोर्स? सो डायरेक्टली मैं इस ऑफिस में नहीं आया। आफ्टर कॉल सेंटर मैंने क्या कहते हैं पिक्साको टेक्नोलॉजीज में क्या कहते हैं एज अ टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट काम किया 2 साल के लिए। अभी मेरा दोस्त भी उधर ही काम कर रहा है, D12 में है। अच्छा, सो बट आई फेल्ट कि इसमें मैं आगे मूव नहीं कर पा रहा, या मुझे करियर ग्रोथ नहीं मिल रही, और सेकेंडली मेरे फील्ड भी AI है, तो मैंने हमेशा के लिए ये जॉब रखनी तो है नहीं। अच्छा, तो मुझे एक HR ने क्या कहते हैं रीच आउट किया। वन थिंग इज दैट कि आपकी जब प्रोफाइल बन जाए लिंक्डइन पे, तो HR आपको दूसरी कंपनीज के HRs आपको खुद अप्रोच करने लग जाती है कि आपका एक्सपीरियंस है, तो वुड यू लाइक टू वर्क विद अस, आप इंटरव्यू देना चाहेंगे। इसी तरह मुझे भी सेल्स के लिए बेसिकली अप्रोच किया था, लेकिन मैंने कस्टमर सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट प्रेफर किया। ठीक है, और इट्स बीन 5 months अभी मैं फायर कंसल्टिंग के साथ काम कर रहा हूं। तो जब आपका एडमिशन हुआ था जेबेस्ट में, तो तब आपका कितना एक्सपीरियंस हो गया था सारा मिला के? जो आपने कॉल सेंटर में किया, फिर USA में सेल्स के तौर पर काम वो ऑलमोस्ट 1.5 year, यानी 1.5 year बिफोर योर स्टार्टिंग जर्नी एंड BSA? यस, लेकिन जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो आई डिसाइडेड टू क्विट माय जॉब। मैंने पहले 2 सेमेस्टर्स जॉब नहीं की। अच्छा, बिकॉज द फैक्ट कि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं यूनिवर्सिटी के साथ कर पाऊंगा। बट आई वुड से कि जेबेस्ट का माहौल थोड़ा इजी है बिनिस्बत फास्ट नास्ट वगैरह, तो वो आपको एक लेवरेज दे देती है कि आप जॉब कर सकते हो। अभी भी मेरी क्लासेस 3 days a week होती हैं, और अटेंडेंस का भी इतना मसला नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट कि आप पढ़ रहे हो, अच्छे मार्क्स ग्रेड्स ले रहे हो, क्या कहते हैं लैब्स वगैरह सही कर रहे हो, टीचर्स के साथ अच्छी बनती है, तो दैट्स ऑल। तो उस टाइम फिर मैं जॉब दोबारा से ट्राई की, एंड अल्हम्दुलिल्लाह सो फार। अभी करंटली आपकी कौन सी जॉब चल रही है? करंटली आई एम वर्किंग एट फायर कंसल्टिंग एज अ टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो आई एम वर्किंग रिमोटली, तो वो मैं जॉब कर। यानी अगर आप कोई रिकमेंड करना चाहेंगे, मशवरा देना चाहेंगे स्टूडेंट्स जो कि 4th सेमेस्टर में 5th सेमेस्टर में हैं, तो आप क्या कहेंगे कि वो जॉब कैसे फाइंड करें? क्योंकि एट टाइम्स 3 सेमेस्टर आप नेटवर्क स्ट्रक्चर पढ़ा होता है सिर्फ। yes. ठीक है, तो कौन सी स्किल्स ऐसी चाहिए कि आपको एक रिमोट जॉब मिल सकती है एक स्टूडेंट को? आई थिंक कि एक नया जो मतलब अर्ली स्टेज का सेमेस्टर का स्टूडेंट होता है, मुझे लगता है कि उससे प्रोजेक्ट बेस्ड काम करने चाहिए। बहुत सी यूनिवर्सिटीज में ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो FYPs करा रहे होते हैं। अच्छा, आप वो भी उठा सकते हैं। सही है, आप फाइवर अपवर्क पे बहुत ही आराम से नहीं मिलती आपको, सैचुरेशन है एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप अपनी गिग्स सही से बनाएं, थोड़ी क्या कहते हैं उसको प्रमोट करें अपनी गिग्स को, आपको $5 $10 से आप स्टार्ट करें, एटलीस्ट आपकी इनकम तो बन रही है, राइट? ठीक है, क्या कहते हैं। और सेकेंडली अगर टेक्निकल फील्ड्स वालों को मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये सेल्स वगैरह की तरफ आए, नॉन टेक्निकल काम नहीं करना। यस, बिकॉज जाहिर सी बात, अगर आप क्या कहते हैं डिग्री पे इतने पैसे लगा रहे हैं और आउटकम आपको ये मिल रहा है कि आपको रात की जॉब करनी पड़ रही है, सेल्स करना पड़ रहा है, आई डोंट थिंक सो दैट्स वर्थ इट। अच्छा अब्दुल मोइज भाई, मुझे ये बताएं कि अभी करंटली आपके सेमेस्टर में और फ्यूचर गोल्स आपके क्या हैं? मैं करंटली 5th सेमेस्टर में हूँ BSCI, जैसे मैंने आपको बताया। फ्यूचर के गोल्स यही हैं कि आई वांट टू बी अ डाटा साइंटिस्ट। उसका रोड मैप यही है कि बिगिनिंग फ्रॉम डाटा एनालिसिस, दैन छोटे छोटे स्टेप्स लेके आप इवेंचुअली डाटा साइंटिस्ट की पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। बट ऑन अ लॉन्गर टर्म मेरा जॉब का माइंडसेट नहीं है। आई वांट टू स्टार्ट माय ओन सॉफ्टवेयर हाउस, समथिंग लाइक दैट, ऑटोमेशन एजेंसी। आई एम वर्किंग ऑन दैट विद अ फ्यू फ्रेंड्स। मेरे 1-2 दोस्त हैं, फास्ट से हैं, ही इज बीन ऑन योर शो एज वेल, ज़ैद बिन ज़की, तो उनके साथ मैं थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ ऑन क्लाइंट एक्विजिशन एंड ऑल दैट स्टफ। Besides that, I run an Airbnb. मेरा एक और 2-3 दोस्त हैं, अब्दुल रहमान चना एंड ज़िया सबूर, उनके साथ मैं Airbnb चला रहा हूँ। वी हैव अ फ्यू अपार्टमेंट्स। इंस्टाग्राम पे क्या कहते हैं आप सर्च अप भी कर सकते हैं, मैं बुकलक्स हो से। अच्छा, गुड। बिसाइड्स ऑल प्लस दैट
I have another friend who is running a community of trading. क्या कहते हैं वो सिग्नल्स देते हैं, ट्रेडिंग सिखाते हैं, एंड मैं खुद भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ. सो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है, नॉट जस्ट वन जॉब. एक जगह पे सैचुरेटेड नहीं रहना चाहता मैं. तो आपके जो जितने बाकी पीयर्स हैं, दोस्त हैं, क्लास फेलोज हैं, तो ये इतना मल्टीटास्किंग करना आसान है ज़ेबेस्ट में रह के कि मींस के बाकी दोस्त क्या कर रहे होते हैं कि सिर्फ आप यूनिक हैं थोड़ा सा? नहीं, इट्स नेवर इजी. इट्स नेवर इजी. आपको स्ट्रगल्स देखनी पड़ती है, आपको चैलेंजेस. I've had my fair share of struggles. एक दो सेमेस्टर में ऐसा भी हुआ कि मेरा GPA बहुत लो आया जस्ट बिकॉज कि मैं जॉब कर रहा था. अच्छा. और नई स्टार्ट की थी मैंने यूनिवर्सिटी के साथ जॉब. अच्छा. बट आई लर्न टू टेक इट साइड बाय साइड, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं अच्छा GPA लेके चल रहा हूँ और साइड बाय साइड जॉब भी लेके चल रहा हूँ, ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, क्या कहते हैं Airbnb चला रहा हूँ. Airbnb एंड अदर थिंग्स, द फैक्ट इज दैट कि मेरे और दोस्त हैं मेरे साथ, तो उतना प्रेशर नहीं है मेरे पे. अच्छा, यूनिवर्सिटी का कितना रोल है आपके ख्याल में? आई थिंक इट डिपेंड्स अ लॉट अपॉन द लेवल ऑफ द यूनिवर्सिटी और कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है एज वेल. बट ओवरऑल आई डोंट थिंक सो. यूनिवर्सिटी आपको ग्रूम कर देती है, आपको ये सिखा देती है कि आपने बात कैसे करनी है, आपको जिंदगी में चलना कैसे है. बट स्किल्स के रिलेटेड आई डोंट थिंक सो कि यूनिवर्सिटी इतना मेजर रोल प्ले करती है. बिकॉज आई हैव सीन माई फ्रेंड्स फ्रॉम फास्ट एज वेल. ये फास्ट मानी जानी यूनिवर्सिटी है कि एक IT सेक्टर और कंप्यूटर साइंसेज रिलेटेड वो आपको एक बहुत अच्छा जॉब दे देती है, आपको जॉब रेडी कर देती है. बट आई हैव सीन देम के वो लेक्चर्स लेके आते हैं लेकिन इवेंचुअली वो यूट्यूब से ही पढ़ रहे होते हैं. नो ऑफेंस टू टीचर अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रहे होते हैं. बट वो फास्ट और बाकी यूनिवर्सिटीज का असाइनमेंट्स वगैरह आई थिंक इतनी मुश्किल होती है कि इवेंचुअली उनको यूट्यूब से कवर अप करना पड़ता है. तो इवेंचुअली आई थिंक 50% यूनिवर्सिटी आपको सिखा रहा है, लेकिन 50% स्टूडेंट अपनी तरफ से भी मेहनत कर रहा है. सो इट्स नॉट ऑल अबाउट यूनिवर्सिटी. स्टूडेंट अपनी तरफ से भी मेहनत कर रहा है. जो स्टूडेंट्स अभी पहले सेमेस्टर के अंदर पढ़ रहे हैं या सेकंड सेमेस्टर के अंदर हैं, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप रिगार्डिंग के करियर गोल्स क्या सेट करने हैं या लर्निंग कैसे करनी है? जो कोई भी आपको अगर पॉइंट ऐसा लगता है कि उनके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि अभी माशाल्लाह छठे सेमेस्टर में आप हैं. yes, तो यू हैव इनफ एक्सपीरियंस टू शेयर सम पॉजिटिव टिप्स फॉर सच स्टूडेंट्स. आई थिंक फॉर न्यू स्टूडेंट्स मुझे नहीं लगता कि पैसे के पीछे भागना चाहिए. ऑल्दो मनी इज़ इम्पोर्टेंट, मैं अपनी यूनिवर्सिटी फीस खुद देता हूँ. बट आजकल का दौर है कि AI है वगैरह, उसकी स्किल्स डेवलप करें. ठीक है, लेकिन अपनी स्किल्स को परफेक्ट करें और इवेंचुअली जो मुकद्दर में आपके लिखा है, आपका जहाँ पर क्या कहते हैं रिस्क लिखा है, आपने वहाँ पहुँचना है. वो बेशक छोटा रिस्क हो बड़ा रिस्क हो. आई हैव फ्रेंड्स ज़ैद बिन ज़की अदर फ्रॉम फास्ट एज वेल. अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ इन जैज़ राइट नाउ और ऑन अ रियली गुड पैकेज. तो उसकी मेहनत थी और तकदीर में जो लिखा था, रिस्क में जो लिखा था, वो उसको मिला. चलें, अब्दुल मुईद भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू जी. कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं. अल्लाह हाफिज़ नासिर.